12 साल में जिस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, वहां रिजाइन की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान से हो गई है। इसीलिए मंत्रियों की धुकधुकी बढ़ी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ भोपाल में किसान आग बबूला है। ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जिसने दिल्ली तक तनाव बढ़ा दिया है। किसानों ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ दी, बीजेपी का दफ्तर घेर लिया और सीएम आवास को घेरने निकल पड़े। ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही आपको सुनवाएंगे कि किस तरह राहुल गांधी ने संसद में भाजपा की बखिया उधेड़ दी है। दोस्तों, देश के जेनजी ने जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखा दी और सरकार को झुका भी दिया। अब मध्य प्रदेश में हजारों किसान सड़क पर हैं। एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान सड़क पर हैं। वो सड़क पर ही सो रहे हैं, सड़क पर ही खाना बना रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मूंग की फसल की पूरी खरीद और एमएसपी की गारंटी के लिए किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इंदौर, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुर से हजारों किसानों ने भोपाल कूच किया। सही समय पर खाद न मिल पाना, ई टोकन सिस्टम को लेकर भी किसान गुस्से में हैं। किसान सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन भी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में जेनजी भी किसानों के साथ है। किसानों ने अपने इस प्रदर्शन को किसान क्रांति यात्रा का नाम दिया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस किसान यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। रास्ते में पड़ी हर बैरिकेडिंग को किसान पार करते चले गए। किसानों का कहना है कि वो 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात तक नहीं सुन रही। प्रदर्शन में शामिल किसानों का कहना है कि खेती लगातार महंगी होती जा रही है। बीज, खाद, यूरिया, डीएपी, मजदूरी और सिंचाई के साथ ही इन सबका खर्च बढ़ने के बावजूद किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि गेहूं खरीद के दौरान भी कई किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। किसानों के प्रदर्शन की वजह से भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पुलिस प्रशासन को इस प्रदर्शन पर काबू पाने में पसीने छूट गए, लेकिन किसानों के गुस्से के आगे पुलिस भी पस्त हो गई। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका साफ कहना है कि मूंग की फसल पर एमएसपी की गारंटी दी जाए। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब भोपाल के प्रदर्शन ने सरकार की मुसीबत को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ संसद में प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह कहते थे कि ये यूपीए नहीं है। राहुल ने आरोप लगाया कि देश में शिक्षा मंत्रालय को आरएसएस चला रहा है। सुनिए। सर प्लीज। सर राजनाथ सिंह जी said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They are not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be अंधभक्त. संसद में राहुल गांधी ने अंधभक्तों की डेफिनेशन बताई तो भाजपा को जोरदार मिर्ची लग गई। राहुल ने कहा कि देश में 3 कैटेगरी है, पहली स्टूडेंट की, दूसरी इडियट की और तीसरी अंधभक्त की। सुनिए। स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है?
ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है। उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहा डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. संसद में राहुल के भाषण के दौरान हंगामा भी खूब हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आते, कहां हैं वो? इस पर बीजेपी सांसदों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर किरेन रिजिजू और राहुल गांधी में बहस होने लगी। जैसे ही बीजेपी ने राहुल को घेरने की कोशिश की तो अखिलेश यादव फौरन खड़े हुए और अखिलेश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। सुनिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं। सड़क पर किसान, संसद में राहुल अखिलेश की जोड़ी। भाजपा के लिए नई नई मुसीबतें तैयार हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और अब किसानों का गुस्सा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फूट रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रही है। संसद परिसर में डिंपल यादव हाथों में दान पेटी लेकर सांसदों से चंदा मांगती दिखी। तो अखिलेश ने भी संसद में कहा है कि राम मंदिर में चोरी महापाप है। सुनिए। लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी, मॉनसून सत्र हंगामेदार है। शुरुआती हफ्ते में संसद चली नहीं और अब जब से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है तो कभी प्रियंका, कभी अखिलेश, कभी राहुल तो कभी डिंपल, विपक्ष के सांसदों ने सरकार को घेर कर रख दिया है। साफ है कि अब भोपाल के किसानों का आंदोलन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी संसद में हंगामा होना तय है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।